अब क्लियर है? हाँ सर, अब आई। ठीक है। सो मैंने स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, instantaneous speed means speed at an instant of time. Speed at a particular instant of time. Particular instant of time. एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर बॉडी की जो स्पीड होगी उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कैलकुलेट कैसे करोगे? कोई टाइम इंस्टेंट है t1, इस टाइम इंस्टेंट t1 पर पोजीशन इज x1। कोई और टाइम इंस्टेंट लिया आपने t2, इस t2 पर पोजीशन इज x2। So x1 is position at time instant t1, is position at time instant t1, time instant t1, and x2 is position at time instant t2। t2 टाइम इंस्टेंट पर जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज x2। तो जो टाइम इंटरवल है यहाँ, टाइम इंटरवल हमने डिस्कस किया था। टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज t2 माइनस t1। चेंज इन पोजीशन जो होगा यहाँ, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स is x2 minus x1. This is change in position delta x, which is x2 minus x1. तो एवरेज स्पीड आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ बॉडी की जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड v एवरेज, भाई चेंज इन पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस। v एवरेज ऐसे निकलता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। v average is total distance divided by total time. Total distance is delta x, total time is delta t। तो ये जो v average आया, this v average is delta x divided by delta t, ये v average, change in position divided by time, ये average speed। अब इसी एवरेज स्पीड से अगर आपको इंस्टेंटेनियस बनाना है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए जो डेल्टा टी है ना, टाइम इंटरवल, दिस डेल्टा टी शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल। डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए इंस्टेंटेनियस। फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस दिखेगी। आप जैसे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो यहाँ आप एक लिमिट लोगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी तो जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ओवर डी टी, वो आपकी जो इतना लिखा था तुम लोगों ने? सर वी लिमिट तक लिखा था। सबने लिख लिया था लिमिट तक? सर नहीं। नहीं लिखा, फिर लिखो।
आज मैं यहीं लटका रहता हूँ। हाँ, आज कुछ इश्यू हो रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज speed at a particular instant सर of. सर ये तो लिख लिया था। सबने लिख लिया था इतना? सुधांशु, दिशा, सबने लिख लिया था। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड से लिखता हूँ मैं। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए सिर्फ इतना चेंज करना है, ये जो लिमिट है, इस लिमिट को कर दो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जैसे ही आप ये लिमिट लोगे, दिस इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसे आप लिख सकते हो दिस इज डी एक्स ओवर डी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डी एक्स ओवर टी, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज में आप डिवाइड कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाकी सबको तो डिफरेंशिएशन आता है। सुधांशु, तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन? तुमने किया? तो बस जहां मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आज की क्लास के बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में इशू आएगा जहां मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। तो डिफरेंशिएशन ऐसा समझो, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, ऐसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आपको नहीं आता तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बस एक बैकअप दे दूंगा मैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, जब एवरेज चाहिए तो आप डिवाइड करोगे, जब इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन देखिए, ये एग्जांपल एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको रिलेशन बताएगा। सो पोजीशन ऑफ बॉडी इतना लिखो, एक फिर कुछ कर इतना लिखो, इतना लिखो, फिर क्वेश्चन देखो। सर आप प्लीज डिफरेंशिएट थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे रिपीट करके? क्या वो हाँ मित्री बोलो। सर हाँ, मैं बोल रही थी आप जहाँ जिस स्टेप में आपने डिफरेंशिएट किया है वो स्टेप से प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ तो देखो, एवरेज से इंस्टेंटेनियस में आने के लिए ना, ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को श्रिंक करना होता है। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ 2 PM से लेकर 3 PM, तो स्पीड एवरेज होगी, टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर का। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस कह रहा हूँ तो तुम्हें कहूंगा एग्जैक्टली एट 2 PM, एग्जैक्टली एट 2 PM जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो टाइम इंटरवल कितना है मित्री यहाँ? अगर सिर्फ मैं 2 PM दे रहा हूँ, एट 2 PM कह रहा हूँ, टाइम 0। इज 0। सो इस डेल्टा टी को ऑलमोस्ट 0 करना है, तो मैंने लिमिट यूज कर ली, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और जैसे ही आप इस डेल्टा को श्रिंक करोगे, डेल्टा डी में कन्वर्ट होगा। और dx ओवर dt क्या होता है? डिफरेंशिएशन। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये x का डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट। दिस इज सो क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन। वो इन्फिनिटी वाला थ्योरी नहीं लगती क्या? नहीं, विद रिस्पेक्ट इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, मित्र इनफाइनिटेसिमल स्मॉल कह रही हो? यस सर। हाँ तो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल ही तो है। dt जब मैं लिख रहा हूँ ना, दैट मींस इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज। मैं dt लिख रहा हूँ उसका मतलब ही यही है, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज। सर आप माइक से बहुत दूर हैं, आपकी आवाज ना बहुत थोड़ी सी आ रही है, धीमी सी। इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन d। मैं dt लिख रहा हूँ ना, दिस t इज dt इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन। ओके सर। सो एवरेज से इंस्टेंटेनियस में आने के लिए बस आप इस टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दो। डेल्टा टी को अगर आपने श्रिंक कर दिया तो वो डेल्टा टी dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एवरेज से आप इंस्टेंटेनियस पर ट्रांसलेट कर दो। इसे रब कर दूं लंचू? यहाँ प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी तुम्हें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, position of a body, position of a body change with respect to time ये पोजीशन की इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, स्पीड in time interval, speed in time interval 0 to 2 seconds, second speed at t equal to 2 seconds। देखो फर्स्ट पार्ट में तो टाइम इंटरवल दिया है, टाइम इंटरवल देने का मतलब है वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है एवरेज। सेकंड में इंस्टेंट दिया है, मींस सेकंड में वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है इंस्टेंटेनियस, सेकंड में वो आपसे इंस्टेंटेनियस है। देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे भाई, एवरेज स्पीड के लिए मैंने लिखा था एवरेज स्पीड इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। Change in position is x2 minus x1, time interval is t2 minus, तो यहाँ जो t1 है that t1 is 0 सेकेंड, तो फर्स्ट इंस्टेंट है, और t2 जो गिवन है आपको t2 is 2 सेकेंड, सेकेंड जो इंस्टेंट। अब आपको ये डिसाइड करना है t1 इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है। तो जो इक्वेशन है ना ये, इसमें t की जगह 0 रख दो तो हर टाइम के लिए वैलिड है। आपको किस टाइम पर चाहिए एट 0 सेकेंड्स, तो t इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। जब आप t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे देन योर x इज 3 into 0 square 2 into 0 plus 1। सो ये पोजीशन x1 आ गया, दिस इज 1। जब आप इसी जगह x2 कैलकुलेट करोगे तो इंस्टेड ऑफ t अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2, सो दैट विल बी 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 1। सो ये x2 आ गया 4 3 12 12 4 16 16 1 7, x2 is 17। सो v एवरेज के लिए ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x2 x1 t2 t1, x2 is 17, x1 is 1, t2 is 2, t1 is 0। So this is 16 divided by 2, this is 8 meter per second, 8 meter per second हो गया, that is average। सुधांशु ये तो समझ में आया होगा एवरेज, दिव्यांशी बस सेकंड में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, इंस्टेंटेनियस जब चाहिए ना तो आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करोगे सो दिस इज डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सो ये v हो गया, देखिए 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये v आ गया, इट्स 6t प्लस 2, 60 प्लस 2 स्पीड आ गई। आपको किस टाइम पर चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो यहाँ t की जगह 2 सेकेंड्स रख दो। So your v will be 6 into 2 plus 2,
So your v will be 14 meter per second. हाँ हमने तुम्हारा ठीक आ रहा था, v is 14 meter per second और फर्स्ट पार्ट का था v is 8 meter per second. सुधांशु इस चीज से परेशान मत होना कि डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन, इसे हम डिस्कस कर लेंगे. डिफरेंशिएट कर दो तो 14 इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो. चलिए इसे रब करें. एक और ट्राई करो. आपको गिवन है t is root over x plus 4 1. Calculate time at which body will stop, will comes to rest. चलो भाई इसे ट्राई करो. ये गिवन है t is root x plus 4. आपको डिसाइड करना है वो टाइम जिसमें बॉडी रेस्ट में आ जाएगी. इसे आप सॉल्व करके बताइए क्या होगा. आंसर्स बताओ. आमना का आंसर आया t equal to 0. हाँ ज्यादा लोगों को सही आ रहा है. देखिए देखिए आपको गिवन है t is root x plus 4. आपको यहाँ से x कैलकुलेट करना है. आप स्क्वायर कर दो. ये गिवन है ना आपको t is root x plus 4. आप स्क्वायर कर दीजिए ऑन बोथ साइड्स. जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे दिस इज t स्क्वायर इज x plus 4. यहाँ से x आ गया विच इज t स्क्वायर माइनस. पोजीशन आ गई. वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, स्पीड कैलकुलेट कर लो. स्पीड होता है dx over dt. जब आप डिफरेंशिएट करोगे दिस इज d over dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 4.
डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2t आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो v आ गया आपका। बॉडी रेस्ट में कब आएगी? रेस्ट में होने का मतलब है वेलोसिटी स्पीड इज 0, मींस 2t को 0 से इक्वेट कर दीजिए, t कितना आ गया? सौम्या, सुधांशु, दिशा, आप 3 का नहीं आया। सुधांशु का तो मुझे समझ में आ रहा है, इसके साथ तो भी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आगे आ रहा है। तो इतना देखो, एक न्यूमेरिकल और है इंस्टेंटेनियस पर, फिर वेलोसिटी पड़ेगी, बस एक न्यूमेरिकल और फिर वेलोसिटी करेंगे। रब कर दूं इसे? ये तो यूज था डिफरेंशिएशन का, अब देखो इंटीग्रेशन कब यूज होगा। देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आप सॉल्व करके बताओगे। कैलकुलेट मेरी मैं सभी बता दूंगा आपको। स्पीड ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट distance covered in 0 to 2 seconds। 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। भाई ये क्लास 9th की बुक में होता है शायद, जल्दी से बता दो मुझे कितना आएगा। सुधांशु से ट्राई करो, ये हो जाएगा। ट्वेंटी आया। दिशा, सौम्या, दिव्यांशी, ये तो बहुत आसान है। स्पीड गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल दिया है आपको 0 से 2 सेकेंड्स का, डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है, दिस इज 20। लेकिन अगर यही स्पीड वेरिएबल हो जाए तो देखो फिर क्या करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, बस स्पीड वेरिएबल। कहता है स्पीड ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज करें। स्पीड है मान लो 2t 3t स्क्वायर प्लस 2। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 2 seconds। 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। एक बॉडी है, उसकी स्पीड वेरी कर रही है विद टाइम और स्पीड ऐसे जा रही है 3t स्क्वायर प्लस 2। आपको चाहिए 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक ये जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। अब देखो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल स्पीड, आपको नहीं पता कि किस स्टेट पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी। इट्स अ वेरिएबल स्पीड, ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्लास 10 तक आपने जो अलजेब्रा पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब फेल है।
एल्जेब्रा से आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जो भी आपने क्लास 10 तक एल्जेब्रा पढ़ा था वो एल्जेब्रा फेल हो जाता है इस तरह की प्रॉब्लम। आपको कुछ और चाहिए, तो यहाँ इंटीग्रेशन अपना काम करेगा। ये पैरेलल में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे कि कहाँ डिफरेंशिएशन आपको यूज करना है और कहाँ आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहाँ तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से काम चला रहे थे अगर स्पीड कांस्टेंट थी, बट स्पीड अब आपकी वेरिएबल। अब देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे स्पीड को v is dx over dt, इसे मल्टीप्लाई कर दो, dx को आप लिख सकते हैं dt। अब स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, dx सामना भी चेक करते हैं, dx is distance covered in time dt। dt टाइम में बॉडी ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है दैट डिस्टेंस इज dx व्हिच इज dt। तो स्मॉल टाइम dt टाइम के अंदर आपको पता चल गया, स्मॉल dt टाइम लिया, जो डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इज dt। आपको कितने टाइम में चाहिए, 0 से t। dt तो बहुत छोटा होता है, 0 से t का मतलब एक्सपेंड करना। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 0 से लेकर 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड्स तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए आप दोनों साइड इंटीग्रेट करें। एक्सपेंड करना, इंटीग्रल यूज करना। देखो टाइम कहां से कहां तक दिया है, 0 से t, तो जो लिमिट होगी टाइम की वो 0 से 2 होगी। लेफ्ट में क्या है पोजीशन, जब टाइम 0 था तो उस पोजीशन को मैंने x1 कह दिया, जब टाइम 2 था तो पोजीशन को मैंने x2 कह दिया। सो x1 इज पोजीशन at t equal to 0 and x2 is position at t equal to 2। यहाँ तक बताइए, इतना क्लियर है? इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चंस में? यहाँ कांस्टेंट स्पीड थी, यहाँ वेरिएबल है। वेरिएबल है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। v कितना है, 3d स्क्वायर प्लस 2t is x1 to x2, it's 0 to 2, it's 3t square plus 2t। yeah. अब बस इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रेशन आप सबको आता है। dx का इंटीग्रल इज x, लिमिट इज फ्रॉम x1 to x2, this is 3d square plus 2t, this is 3 t square का इंटीग्रल इज it's t cube by 3, limit is 0 to 2 seconds plus 2 it's t, t का इंटीग्रल is t square by 2, limit is 0। so this 3 cancel this 3, 2 से ये 2 cancel हुआ, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज x2 minus x1, it's t cube, 2 cube minus 0 cube plus 2 square minus 0। so आपको x2 minus x1 मिल गया, that's 8 plus 4 it's 2। और यही जो x2 minus x1 है इसे आप डेल्टा x लिख सकते हो, डेल्टा x is 12, और यही डेल्टा x आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है दैट डिस्टेंस इज 12। डाउट्स बताइए, मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कब इंटीग्रेशन यूज करना है? अगर वेरिएबल स्पीड दी है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको इंटीग्रेट करना है।
सुधांशु बस आज के लिए इस न्यूमेरिकल तक का पेशेंस, मैं अभी वेलोसिटी स्टार्ट करूंगा, वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्सडे से पहले तुम्हें कैलकुलस करा देंगे। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी क्या है। तो जो कुछ भी आपने स्पीड में किया था वो एज इट इज आप वेलोसिटी के लिए रिपीट करोगे, और माइनर सा चेंज है। हर वो न्यूमेरिकल जो आपने स्पीड के साथ किया था वो सब वेलोसिटी के साथ रिपीट हो सकता है। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बस याद रखिएगा इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक चीज याद रखिएगा कि इन वन डायमेंशनल मोशन, in one dimensional motion, अगर आप वन डायमेंशनल मोशन में आओगे तो वन डायमेंशनल मोशन में स्पीड जो होगी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही आप स्पीड कहेंगे। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है ना, आप डायरेक्शन काउंट नहीं करेंगे। तो वन डी के अंदर स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज। तो अब तक जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको स्पीड के साथ कराए थे वो सारे के सारे वेलोसिटी के साथ रिपीट हो सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इन वन डी वेलोसिटी इज स्पीड, और उसमें डायरेक्शन ऐड करो। अगर स्पीड में आप डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो आपको वेलोसिटी। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज। बोथ मैग्नीट्यूड and direction of velocity, both magnitude and direction of velocity will remain constant. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों चीजें सेम। एग्जांपल देखो, अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट ट्रैक पर जा रही है, यहाँ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के बाद नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, non-uniform velocity means variable velocity. अब वेरिएबल वेलोसिटी में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है दोनों चीजें चेंज, इधर मैग्नीट्यूड, इधर मैग्नीट्यूड
or direction or both change with respect, मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, ऐसी वेलोसिटी को आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए, बॉडी स्ट्रेट ट्रैक पर जा रही है, यहाँ मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इट्स नॉन यूनिफॉर्म। बॉडी ऐसे जा रही है, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। ये ऐसा हो जाए दोनों ही चीजें चेंज कर दें, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time, in unequal interval of time, or unequal displacement or unequal displacement in equal interval of time। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो एग्जैक्ट रिपीटेशन है, जो भी आपने स्पीड में सीखा था वो एज इट इज आपने वेलोसिटी में रख दिया, बस फर्क इतना है, नई चीज सिर्फ इतनी आई थी कि यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, स्पीड में डायरेक्शन नहीं। अब डाउट बताओ, मेत्री जेई, अच्छा जेई वाले कहाँ है, मेत्री जेई वाले यही, जेई वाले यही, और कोई डाउट नहीं है? सुधांशु, सोम्या, क्लियर है सब? चलो इतना जल्दी से लिखो, रब करता हूँ। तुम सबने एचसी से जितना कराया था मैंने सब कर लिया ना, एवरेज स्पीड तक का सारा। अगर तुम पूरी एचसी भी नहीं करो ना, शुरू के 4-5 चैप्टर्स भी कर जाओ, तुम्हारी फिजिक्स ठीक हो जाएगी। रब कर दूं ये? नेक्स्ट देखिए, अब अगर स्पीड नॉन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो आप दो तरह से मेजर कर सकते हो, आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी। So average velocity, जैसे average speed था total distance by total time, this is total displacement by total time। Divided by total।
average velocity. Ratio of total displacement divided by total. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, v is delta x over delta, सिर्फ एक डायरेक्शन और आ जाएगा। 1D में आप ये एरो ड्रॉप कर सकते हो। 1D में आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। बस याद रखना, जब आप एरो ड्रॉप करते हैं ना तो आप एक साइन कन्वेंशन पिक करते हो। जब आप एरो ड्रॉप करोगे तो आप एक साइन कन्वेंशन पिक करोगे। तो यहाँ साइन कन्वेंशन सिर्फ इतना कहता है कि एक कोई डायरेक्शन पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन सिर्फ ये कहता है अगर एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ सिर्फ आप एक साइन कन्वेंशन पिक करते हैं। साइन कन्वेंशन इतना ही कहेगा अगर एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया हुआ है तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफाइन कर सकते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो। Instantaneous velocity v is derivative of position with respect to, तो ये position का derivative है with respect to time, so v is dx over t। तो डिफरेंशिएट करना, 1D में एरो हटा दो, ये एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। 1D में एरो हटा दो, v आ जाएगा सिंपली dx। थ्योरी में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की थ्योरी में सच कोई डिफरेंस नहीं। इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो जिनमें डिफरेंस होगा, बस वही न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें। इतना लिखो जल्दी से न्यूमेरिकल्स। भाई इतना लिख लो तो बताओ, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखो, दिस इज पॉइंट ए। एक बॉडी ए से बी जाती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 10 मीटर डिस्टेंस। बी से सी जाती है, ये 5 मीटर कवर करती है। फिर ये सी से डी वापस आ जाती है। ए से बी गई, बी से सी, फिर वापस डी पर। और जब ये सी से डी आती है तो इसने कुछ इतना कवर किया, दिस इज 8 मीटर। ए से डी में कुछ टाइम लगा, लेट्स से 5 सेकेंड्स। डी से बी में टाइम लगा 3 सेकेंड्स। ए से बी जो टाइम लग रहा है दैट्स 5 सेकेंड्स। बी से सी जो टाइम लगा दैट इज 3 सेकेंड्स। फिर सी से वापस डी आई है, सी से डी जो टाइम लगा दैट इज 4 सेकेंड्स। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। बॉडी ए से बी जाती है, बी से सी एंड बैक। देखो, जब तुम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे यार,
ये न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप करोगे। V average जो होगा, V average is total distance, it's total distance divided by total time. V average is the ratio of total distance and total time. तो यहाँ जो total distance body ने cover किया ना, that's 10 plus, भाई A से B गया, तो 10, तो steps लिख दो। तो total जो distance होगा, that is distance from A to B plus distance from B to C plus distance from C to D. Distance subtract नहीं होता, distance add होता है. Divided by total time. Time from A to B plus time from B to C plus time from C to D. तो यहाँ जो V average हो गया, average जो speed है, that's 10 plus 5 plus 8. Time जो होगा, that time is 5 plus 3 plus 4. So ये जो V average है, that's 23 by 12 meter. ये एवरेज स्पीड होगी। अब एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज एवरेज स्पीड। जब आप यहाँ एवरेज वेलोसिटी लोगे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय। अब जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, या तो आप वेक्टर एडिशन लो, यहाँ साइन कन्वेंशन यूज कर लो। मैंने साइन कन्वेंशन लिखवाया था, साइन कन्वेंशन सिंपल यहाँ यूज करना है। साइन कन्वेंशन सिर्फ इतना कहता है कि एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, राइट वाला अगर पॉजिटिव ले लिया, दूसरा जो डायरेक्शन होगा बैकवर्ड्स जब जाओगे तो वो नेगेटिव होगा। सो एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, हाँ सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 10 प्लस 5। ए से बी, बी से सी ऐड हुआ, बट जब आप सी से डी जाओगे तो ऐड नहीं होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम इज 5 प्लस 3 प्लस 4, 15 माइनस 8 हो गया 7, 7 बाय। तो ये बेसिक डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। जब आप एवरेज स्पीड ले रहे हो तो सारे डिस्टेंसेस सिर्फ ऐड होंगे, बट जब आप एवरेज वेलोसिटी ले रहे हो तो डिस्टेंस सिर्फ ऐड नहीं होंगे, सबट्रैक्ट भी होना चाहिए। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट मेडिकल इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। Done. एक मिनट रुक जाओ, मैं न्यूमेरिकल ढूंढ लूं, लिखना पड़ेगा वरना। एक मिनट रुक जाओ, बस एक न्यूमेरिकल में ढूंढ लूं, लिखना ना पड़े। अच्छा, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। थ्री 3.14
सॉल्व करो इसको। 3.14 इसे आपको ट्राई कीजिए। जाए आंसर किसी का? फिर अगर ये नहीं हो रहा तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो ये नहीं हो रहा आप लोगों से तो बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की चाहिए। दिशा कौन से टाइम में आया? अलग हर टाइम में निकालना है ना, 0 से 20 में भी निकालना है, 0 से 50 में भी निकालना है, 0 to 40 में भी निकालना है, हर किसी में निकालना है। और एक कोई ये स्मार्टनेस नहीं दिखाएगा कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ढूंढो नेट से और शुरू हो जाओ, तो फायदा नहीं होगा उससे। 36 हो रहे हैं, 3 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। भाई बताओ तो किस पार्ट का है? 0 से 30 में एवरेज स्पीड आई, एवरेज वेलोसिटी आया, क्या आया? देखिए, a man walked on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 km/h. Finding the market close, he turns and walks back with a speed of
ये मान लीजिए होम, ये मार्केट, होम और मार्केट में जो सेपरेशन है दैट इज 2.5। सुधांशु तुम्हारा कुछ नहीं है अभी तक? स्पीड फ्रॉम होम टू मार्केट, जब वो होम से मार्केट जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ लोगों के आंसर्स बिल्कुल क्यों नहीं आ रहे हैं? सुधांशु कोई आंसर नहीं है? सोम्या, दिशा, अब सिर्फ 3 लोगों के आंसर्स हैं, बाकी लोग क्या है? दिशा, सोम्या, सुधांशु, एक पार्ट भी नहीं हुआ। एक पार्ट भी नहीं हुआ। देखिए, होम टू मार्केट जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन फ्रॉम होम टू मार्केट, so time taken to travel from home to market। दिशा जरा बताओ कितना टाइम लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। होम टू मार्केट डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर, स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगेगा दैट इज 2.5 by 5 which is 1 by 2 hour, which is 30 minutes। तो होम टू मार्केट जो टाइम लगा दैट टाइम इज 30 minutes। मार्केट से घर जब आ रहा है तो स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फ्रॉम मार्केट टू होम, मार्केट टू होम जब आया तो स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, तो टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे, टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम, टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम, तो मार्केट से घर आने में जो टाइम लगेगा दैट इज अगेंस्ट डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही है 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, तो T2 आ गया 1/3 आवर, और दिस इज 1/3 इंटू 60, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। तो ये T2 आ गया 1/3 आवर which is equal to 20 minutes। तो घर से मार्केट जाने में जो टाइम लगा था वो टाइम था 30 मिनट्स, मार्केट से वापस घर आने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 20। सोम्या एंड सुधांशु, यहाँ तक क्लियर है? सुधांशु क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, अब आपको एवरेज स्पीड चाहिए, अब अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। पहले हम देखते हैं 0 से लेकर 30 मिनट। सुधांशु जरा बताओ 0 से 30 मिनट्स के बाद ये है कहाँ पर? घर पर है, मार्केट में, इन बिटवीन है? सिर्फ ये बता दो मैन कहाँ पर है आफ्टर 30 मिनट? सुधांशु, होम, मार्केट और इन बिटवीन? यस, 30 मिनट लग रहे हैं ना मार्केट तक जाने में। At in 0 to 30 minute, man is in market। 0 से 30 मिनट्स में मैन मार्केट, 30 मिनट के बाद ये मार्केट पहुंच गया।
तो जब ये मार्केट पहुंच गया, एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज स्पीड इज इट्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो ये पार्ट कुछ लोगों का ठीक था। टोटल डिस्टेंस कितना है होम टू मार्केट? 2.5। टाइम कितना लगा? हाफ आवर। टोटल डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर। भाई 30 मिनट्स है ना टाइम। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का क्या मतलब है? हाफ आवर। तो ये आ गया 2.5 बाय हाफ आवर, तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर। सुधांशु मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसी केस में 0 to 30 मिनट्स में एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा पहले की तरह या डिफरेंट हो, कुछ और वैल्यू आएगी? 30 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सुधांशु? दिशा, डिस्प्लेसमेंट इन 30 मिनट्स। होम टू मार्केट पहुंचा 2.5। टाइम आपको कितना गिवन है? 1/2 आवर। सो ये आ गया 5 किलोमीटर पर। दिस इज एवरेज वेलोसिटी विच इज 5 किलोमीटर पर। तो ये तो 0 to 30 हुआ, इतना लिखो, रब करते हैं, फिर 0 to 40 और 0 to 50 कैलकुलेट। इतना लिखिए। ये ना एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। इतना हुआ तो बताओ, फिर 0 to 40 और 0 to 50 करो। अब देखो, जब आप 0 से सेकंड दिया है 0 to 50 मिनट्स, दिशा जरा बताओ 50 मिनट्स के बाद क्या होगा? ये 30 मिनट्स के बाद तो मार्केट में था, 50 मिनट्स के बाद कहाँ आएगा? दिस इज होम मार्केट 2.5 किलोमीटर। नहीं, हाफ वे बैक क्यों? होम टू मार्केट जाने में लगते हैं इसे 30 मिनट्स, मार्केट से वापस आने में लग रहे थे 20 मिनट्स, तो 50 मिनट्स पे तो बैक टू होम हो गया होगा। At t equal to 50 minutes, man return
बैक टू, हाँ 40 पर होगा, वापस घर आ गया। एवरेज स्पीड चाहिए। निशा बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर उसने कवर किया जाने में और 2.5 किलोमीटर उसने कवर किया वापस आने में। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, दैट टोटल डिस्टेंस इज 2.5 प्लस 2.5। टोटल टाइम कितना है? 50 मिनट्स। दैट मीन्स 50 बाय 60 आर सर इधर हमने साइन कन्वेंशन नहीं किया। डिस्टेंस है, स्पीड वेलोसिटी नहीं। हाँ हाँ ओके सर। 50 बाय 60, सो ये आ गया 5 बाय 5 बाय 6, सो ये आ गया टोटल 6 किलोमीटर पर। अब अगर इसी टाइम में आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे, एवरेज वेलोसिटी, भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ये रिटर्न्स बैक टू होम। जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, then average velocity is total displacement by total time. Total displacement is 2.5 minus 2.5 by 50 by 60, तो ये आ गया जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, जहां से चला था दोबारा वहीं आ गया, कोई वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद 0 to 40 देखो। 0 to 40 मुझे जरा तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, 0 to 40 में कितना आंसर है? 0 to 40 एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 to 40 में एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कितना कैलकुलेट? जीरो से 40 में बताओ कितनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? किसी का नहीं आया अभी तक? अगर पहले आया था तो लिख कर बताओ मुझे, ऊपर तो मुझे दिख नहीं रहा अभी। आमना, मैत्री, दिव्यांशी, अगर आया था आंसर तो मेंशन करो, 0 से 40 में कितना आया था? किसी का नहीं आया? दिशा, एवरेज वेलोसिटी 1.8 और एवरेज स्पीड?
9.3, 1.87। आमना ये एवरेज स्पीड हो गया। सुधांशु आंसर। भाई जैसे मैंने किया था ना, बस ये डिसाइड कर लो कि 0 to 40 मिनट में है कहां पर। करो करो करो। सुनिए 5.6। देखो 0 to 40 मिनट्स में बस आपको ये डिसाइड करना है वो है कहाँ। दिस इज होम, दिस इज मार्केट। मार्केट से वापस आने में 20 मिनट्स लगते हैं। देखो 0 to 40 मिनट का ब्रेकअप ऐसे करेंगे। 0 to 40 है ना, इसे ब्रेक करो। ये होम, ये मार्केट। तो t इक्वल टू 0 पर तो घर पे था। t इक्वल टू 0 पर तो घर पर है। 45/8। ठीक है सुधांशु, भी देखते हैं। 30 मिनट्स में मार्केट पहुंचा, फिर वापस आएगा। 20 मिनट्स में घर पहुंच जाएगा। 50 मिनट्स पर वापस घर पे था। लेकिन ये 40 मिनट्स पर कहाँ होगा? जब आप 40 मिनट्स पर इसे कैलकुलेट करोगे, फोर्टी मिनट्स पर बिल्कुल एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट। दिस इज टी इक्वल टू 40 मिनट्स। ऐसे होगा ना, 30 मिनट्स में मार्केट पहुंचा, फिर 10 मिनट्स में बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ गया होगा। तो जब आप एवरेज स्पीड लोगे, विच इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है ना, दैट टोटल डिस्टेंस इज 2.5 प्लस 1.25। और टोटल जो टाइम लग रहा है दैट्स 40 मिनट्स। 40/60 आवर्स हो जाएगा। दैट्स 40/60 आवर्स। जब एवरेज वेलोसिटी लोगे, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा, यही छोड़ रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 minus 1.25 divided by total time, which is 40/60। कोई नहीं, आपने ध्यान रखो। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी, ये क्लियर हुआ सबका? 1.25 समझ में आ रहा है ना, मिड पॉइंट पर होगा। टोटल 5 2.5 है तो हाफ 1.25।
सर आप असाइनमेंट के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ हो गया, चलो क्लास ओवर। क्लास ओवर, नेक्स्ट क्लास है। सर आप असाइनमेंट के बारे में कुछ बताने वाले थे, कब सबमिट करना है? ओके बाय। सर बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं। हाँ हाँ मैत्री, क्या कह रही हो? मैत्री, असाइनमेंट ना इस वक्त तुम्हारे लिए HC वर्मा है, उसको सॉल्व करो। वीकेंड्स में देखूंगा जितना मैंने करा दिया उसमें से कितना किया। डीपीपी कंबाइंड है, जैसी मोशन इन 1D कंप्लीट होगा तब। अभी मत करो, अभी कोई डीपीपी सॉल्व नहीं होगा, मिक्स्ड है वो डीपीपी बनाएगा। अभी सिर्फ HC वर्मा सॉल्व करो, संडे देखूंगा मैंने कितना किया उसमें। मोशन इन 1D के बाद हो पाएगा।
ओके सो अप टू लास्ट क्लास हमने डायमेंशंस कर लिया था. हाँ हाँ उजैर, नई बैच की क्लास है. तो याद दिलाओगे जरा मुझे, मैंने क्या क्या करा दिया था डायमेंशंस में? आयुष, सक्षम,